बड़ी खबर जो सबसे पहले आ रही है कि रेल और हवाई सेवाओं को लेकर ये सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। ये दावा है कि 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें यह कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। इसके तहत एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग न करने को कहा गया है। वहीं GOM का मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन बिल्कुल संभव नहीं है और इसलिए 3 मई के बाद ट्रेन चलने की संभावना भी नहीं है। तो ये हालात बने रह सकते हैं। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के साथ। है अमित, क्या माने 3 मई तक नहीं शुरू होंगी तो फिर अगली तारीख क्या हो सकती है? अमित, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो फिर बता दें कि रेलवे हवाई सेवाओं पर सूत्रों के हवाले से एक खबर हालांकि आ रही है कि 3 मई के बाद भी ये सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी और बाकायदा एयरलाइंस को इस बाबत जानकारी दी गई है कि बुकिंग्स न लें। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालांकि सलाह पर अंतिम निर्णय इसको लेकर किया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्योंकि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता, GOM की बैठक में बाकायदा ये बातें रखी गई हैं, जिसके बाद अभी ये जानकारी आ रही है कि 3 मई तक तो कम से कम मान के चलिए कि बंद ही है, उसके बाद भी ये जल्द नहीं खुलने वाला। अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 3 मई नहीं तो आखिर कब? क्या बैठक के बाद कुछ अन्य निर्णय हो सकता है इसको लेकर? अमित, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि कई जगहों पर लोग इसलिए भी फंसे हुए हैं, खासकर प्रवासी मजदूर, कि जब सेवाएं शुरू होंगी और सभी को उम्मीदें ये है कि 3 मई के बाद ये जो लॉकडाउन चल रहा है दूसरे फेज का, उसके बाद शायद थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन देखिए, वो राहत अभी तत्काल मिलने नहीं जा रही, 3 मई के बाद भी नहीं मिल पाएगी। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या सलाह देता है। उधर इस बीच एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियां 3 मई के पहले सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलीवरी कर पाएंगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माना यह जा रहा था कि जब कल से कुछ रियायतें मिलेंगी तो तमाम ई-कॉमर्स कंपनियां काम कर पाएंगी और हर प्रकार की डिलीवरी आपको मिल पाएंगी, लेकिन यह समझ लीजिए कि गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं होगी। यह बदलाव किया गया है अपने फैसले में सरकार की तरफ से। 3 मई तक सीमित रहेगा ई-कॉमर्स कंपनियों का कामकाज, जिसके तहत यानी कल से जो ढील देने की बात कही जा रही है, जो ढील नजर आएगी उसमें तमाम ई-कॉमर्स कंपनियां जो हैं हर प्रकार की सुविधा आपको नहीं दे पाएंगी। सुविधाएं सिर्फ इतनी होंगी कि जो बहुत जरूरी सामान है, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन जरूरी चीजें आपको मिल पाएंगी। अमित कुमार मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित, क्या नया फैसला सामने आया है और ये जो बदलाव किया गया ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर के, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अभी नया ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, जो जरूरी सामान नहीं है, उसको लेकर ई-कॉमर्स पर रोक लगाया गया। ई-कॉमर्स के जरिए वो नहीं पहुंचेंगे। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह ये कि जो व्यापारी वर्ग है या जो दुकानदार है, उन्होंने उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि उनकी दुकानें तो बंद है, लेकिन ऐसे में ई-कॉमर्स के जरिए अगर लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी तो उनका खराब जो बाजार है उनका खराब होगा। तो इसको लेकर जो उनकी आपत्ति थी उसको सरकार ने माना है और सरकार को भी लगता है कि ये वक्त जब लॉकडाउन का वक्त है तो सिर्फ जो जरूरी सामान है सिर्फ उसी की आवाजाही या उसी को पहुंचाने का काम ई-कॉमर्स के जरिए किया जाए, बाकी सामानों की नहीं। और इसीलिए ऑर्डर आज निकाल दिया गया है कि ई-कॉमर्स के जरिए कोई भी नॉन एसेंशियल गुड्स है तो उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, उस पर कोई कारोबार नहीं किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।